नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का जो मुद्दा है बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अटपटा भी आपको लगेगा कि जी हमें अधिक धार्मिक और दयालु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे जी तो धार्मिक होना तो कहीं नहीं लिखा कि गलत बात है। बिल्कुल धार्मिक होना गलत बात नहीं है, कहीं नहीं लिखा। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष के हिसाब से इस जन्म के जो कष्ट हैं, अगर वो थोड़े कुछ ऐसे योग हैं वो बढ़ जाते हैं, अगला जन्म अच्छा हो जाता है, फल मिलता है धार्मिक होने का भी और दयालु होने का भी। लेकिन कुंडली में कुछ ऐसे है, नवम भाव तय करता है, तीसरा भाव तय करता है कि भाई अगर आप अधिक थोड़ा सा धार्मिक होंगे या पाठ पूजा की ओर ध्यान देंगे, दयालु होंगे, सबकी सहायता करेंगे तो आपको जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला योग कौन सा योग है? तो जो मैं योग बताऊंगा, जिनकी कुंडली में ये योग है उनको आवश्यकता से अधिक दान पुण्य जैसे उपाय वगैरह भी ग्रहों के नहीं करने चाहिए। अगर करने हैं तो लिमिटेड 5 टाइम्स ही करें, उसके बाद ना करें। तो जैसे आपका सबसे पहले बृहस्पति है, किसी भी भाव में कुंडली के बृहस्पति विराजमान हो जाए, 1 से लेकर 12 तक किसी भी भाव में बृहस्पति विराजमान हो जाए और वो 9 नंबर की राशि में है, 12 नंबर की राशि में है या 4 नंबर की राशि में है, गुरु आपका कुंडली के किसी भी भाव में, तो भाई आवश्यकता से अधिक पाठ पूजा, धार्मिक होना ये आपके लिए सही नहीं है। अब कहते हैं कि मंदिर में जाना, मंदिर में माथा टेकना, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करनी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नहीं कि किसी ने ये बता दिया ये कर लो, ये पाठ पूजा कर लो, वो शुरू कर दी, किसी ने कुछ दूसरा बता दिया, तो ऐसा ना करें। तो जो विशेष विद्वान है उसके अनुसार ही जो स्टीक है एक आध वही पाठ पूजा आपने करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका जो नवम भाव है, ये वाला आपका नवम भाव है। तो इसमें एक बात नोट रखिए कि अगर आपका शुभ ग्रह कौन सा? बुध हो गया, और कौन सा? शुक्र हो गया, और कौन सा? गुरु हो गया, और चंद्रमा हो गया। आपका बुध, गुरु, शुक्र और चंद्र ये नवम भाव में अपनी राशि के हों, यानी बुध की अपनी राशि कौन सी है? 3, 6, और जा उच्च की हों, बुध उच्च का भी 6 नंबर में होता है। और शुक्र इसकी भाई कौन सी है? 2 और 7, ये इसकी अपनी राशि है, 12 नंबर इसकी उच्च राशि है। और आपका गुरु की तो पहले मैंने बात कर ही दी, और चंद्रमा 4 नंबर इसकी अपनी राशि है और 2 नंबर में ये उच्च का होता है। तो अगर किसी की जन्म कुंडली में पहले शुभ ग्रह देखें नवम भाव में हो और वो अपनी राशि की हो या वो उच्च के हो, तो अधिक धार्मिक और दयालु नहीं होना चाहिए। अब नवम भाव का एक और सूत्र ये है कि नवम भाव में ये 4 शुभ ग्रहों की सब राशि या उच्च राशि दृष्टि अगर हो तो भी थोड़ा कम हमें धार्मिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जहाँ 3 का अंक है, 6 का अंक है, तो तीसरे भाव में बुध आ गया, तो हमें कम पाठ पूजा की ओर, लोगों की सेवा की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर जहाँ मान लीजिए शुक्र है, तो जहाँ 2 का अंक लिखा है, 7 का अंक लिखा है, 12 का अंक लिखा है, तो भी, क्योंकि अगर शुभ ग्रह की अपने
राशि पर या उच्च की राशि पर दृष्टि पड़े तो भी उसका फल यही होगा। जहां गुरु है और जहां अंक लिखा है आपका 9, 12 और 4, जहां आपका आ गया चंद्रमा, जहां अंक लिखा है 4 या 2, तो आपको क्या है कि कम पाठ पूजा की ओर ध्यान देना चाहिए और जो कहे वही दान पुण्य ग्रहों की रेमेडी वगैरह ना करें। बहुत लिमिटेड ग्रहों की रेमेडी करनी चाहिए और सटीक रेमेडी और सटीक पाठ पूजा आपको करनी चाहिए। अब ये तो बात होगी शुभ ग्रहों की। अब आता है जी आपका मान लीजिए कि राहु शनि और आपका मंगल आ गया और आपका सूर्य आ गया। तो अगर सूर्य आ जा, सूर्य की राशि 5 अंक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। नवम भाव में सूर्य है या सूर्य का अंक आपका 5 है या सूर्य आपका तीसरे भाव में है तो भी कोई अधिक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बृहस्पति वगैरह शुभ ग्रह चेक कर लेने चाहिए कि कैसे हैं क्या नहीं है। और आपका राहु है, शनि है, मंगल है, अगर ये नीच के हों, राहु का 8 और 9 राशि, इन दोनों में नीच का माना जाता है। शनि 1 नंबर की राशि में नीच का माना जाता है और मंगल 4 नंबर की राशि में नीच का माना जाता है। अगर इन राशियों में इनमें से राहु शनि मंगल आपके इसमें विराजमान हो नवम भाव में, या नवम भाव में इनकी नीच दृष्टि पड़ रही है। नीच दृष्टि कैसे पड़ेगी कि मान लीजिए आपके नवम भाव में 9 नंबर की राशि है और राहु तीसरे में है, या राहु आपकी 3 दृष्टि होती है, राहु जहां पर है। इसी तरह राहु की नवम दृष्टि भी होती है, राहु जहां पर है। तो आपको भाई पाठ पूजा और धर्म की ओर कम ध्यान देना चाहिए और घर में जो मंदिर वगैरह है उसमें अधिक चेंज नहीं करने चाहिए। ये नहीं कि मंदिर ना हो, उसमें अधिक हमको चेंज वगैरह नहीं करने चाहिए। अगर आपका जहां पर मान लीजिए कि 1 नंबर का अंक है तो शनि की तीसरी दृष्टि जहां से पड़ेगी, सप्तम दृष्टि जहां से पड़ेगी, दसम दृष्टि जहां से पड़ेगी, तो शनि की नीच दृष्टि हो या शनि नीच का हो तो हमें एक लिमिट में पाठ पूजा की ओर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो थोड़ी गड़बड़ होगी। जैसे बुध है और बुध का हमने मान लीजिए किसी को पैसे बहुत दे दिए। एक ऐसी देखा गया है हमने कि पैसे लोग अधिक देते हैं जिनके कुंडली में ये जोग होते हैं कि मंदिर में पैसे अधिक चढ़ा दिए, दौड़ चढ़ा दिए, पैसे वगैरह अधिक दे का दान करते हैं, तो वो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है। पैसे वगैरह आप चढ़ा सकते, कम चढ़ाएं अगर आपकी कुंडली में ये जोग है। और सिर्फ जब आप पैसे चढ़ाएंगे तो आपके पैसों का खर्च अधिक होगा, कोई छोटी मोटी बीमारी भी आ सकती है, तो पैसे वगैरह आप कम चढ़ाएं। अगर आपकी भाई कुंडली में अब रह गया केतु, तो केतु एक ऐसा ग्रह है अगर नवम भाव में विराजमान हो जाए तो जितना अधिक आप धार्मिक होने की कोशिश करेंगे उतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। केतु कहता है जी हमें इस जन्म में अपने पुराने कर्म खत्म करने हैं, तो जितना आप धार्मिक होंगे उसका असर अगले जन्म में आपको मिलेगा। अच्छा, इसमें उतनी ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। और केतु की जो दृष्टियां वो होती हैं 5, 7, 9, जहां से केतु पंचम दृष्टि से सप्तम से देखेगा, जहां से आपको पंचम से देखेगा, जहां से आप ये नवम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा। अगर इन भावों में केतु है तो भी कोशिश करें कि थोड़ा कम आप दान वगैरह करें, पाठ पूजा करें और बहुत सटीक ही करनी है।
जिसकी हमें आवश्यकता है उस ग्रह का उपाय या दान ही करना है। जैसे मान लीजिए हमने बुध का करना है, कुछ लोग क्या करते हैं, उनको कह दे कि भाई आपने मूंग साबुत की दाल दान करनी है, तो वो 5 बातें गिना देंगे। हाँ जी हम तो करते हैं, रात को मूंग साबुत की दाल भिगोकर सुबह पक्षियों को खिला देते हैं, फिर हम गौशाला में जाकर वहां पर हरा चारा डाल देते हैं, फिर हम किन्नरों को भी दान करते हैं और गरीबों को भी हरा कपड़ा दान करते हैं। तो सिर्फ एक दान आपने करना है उस ग्रह का जो आपको ठीक लगे, किसी अच्छे विद्वान से पूछकर। जब मल्टीपल के चक्कर में जितना पढ़ोगे उतना आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही गुरु उच्च का, उनसे आप बात कर लो, वो भी इसी बात पर आएंगे कि जी आप क्या दान पुण्य करते हैं, क्या करते हैं। उनको कहें कि जी आपने गुरु का दान करना है, तो गुरु का दान करना है, वो 5 दान गिना देंगे। केले हम बंदरों को खिलाते हैं जी, ब्राह्मण को हम चने की दाल का दान करते हैं जी, और आपका छोले हम गरीबों को देते हैं जी, और पीले कपड़े हम जो पढ़ाई करते बच्चे उनको देते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो टू द पॉइंट आपने दान करना है। तो हमारा ये तो वीडियो था कि जो एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग विषय है, इसको एक आपने ऐसे समझना है कि जैसे समझाया गया है, इसको कोई मिस इंटरप्ट नहीं करना कि जी धार्मिक होना गलत बात है, बट विद इन ए लिमिट में आप चलेंगे, नहीं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।